Hello 10th standard and welcome to English class. Today we are going to do chapter 8 from your literature reader textbook, Mitchell the Otter. ओटर क्या होता है? ओटर जो है एक कार्निवरस मैमल है ना, फिश खाता है. ठीक है, उसका फेस है ना थोड़ा माउस की तरह है, रैट की तरह दिखता है. ठीक है. And now Mitchell the Otter, it is written by Gavin Maxwell. अभी गैविन मैक्सवेल जो थे, देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअली ही हैड लॉस्ट हिज पेट डॉग. उनके पेट डॉग की डेथ हो गई थी, राइट? और ही थॉट ऑफ कीपिंग अनदर पेट. तो दिस टाइम ही थिंक्स कि लेट मी जस्ट हैव ओटर एज अ पेट. ही वांटेड टू कीप ओटर एज अ पेट. ठीक है. तो वो अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि मुझे जो है ओटर जो है वो एज अ पेट रखना है. तो उसके फ्रेंड जो है वो एडवाइस करते हैं कि कहाँ पर ओटर मिलेगा. ओटर जो है ज़्यादातर मार्शी एरियाज में मिलता है, वहाँ पे पानी वगैरह होता है ऑब्वियसली, राइट? तो लेट अस रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट कि मिजबल जो है, जो ओटर का नाम, जो राइटर जो है उन्होंने ओटर का नाम मिजबल रखा था. तो राइटर ने है कैसे ओटर को एज अ पेट जो है वो लाए, और व्हाट आर द एडवेंचर्स, राइट? कि किस तरह उनकी जो है मस्ती जो है ओटर की उनके साथ, किस तरह की मस्ती डिस्क्राइब की है. सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मिचबल द ओटर. Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq. By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog. अब यहाँ पर राइटर जो है वो बोल रहे हैं कि अर्ली इन द न्यू ईयर 1956 में जब वो सदर्न इराक की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, सो ही थॉट ऑफ कीपिंग एन ओटर एज अ पेट रादर इंस्टेड ऑफ अ डॉग, बिकॉज ही हैड लॉस्ट अ डॉग. उनके पास एक पेट था, डॉग, जिसका नाम था जॉनी, राइट? और उसकी डेथ हो गई थी. ही लॉस्ट द डॉग, सो ही थॉट ऑफ कीपिंग अनदर पेट and he thought of keeping an otter instead of a dog. And that instead of a dog, and that Chemscarian, right, wrenched the water stone throw from its door. अब उधर क्योंकि वो कैमिस्क्रियन में जो है वहाँ पर रहने का सोच रहे थे, तो वो एक प्लेस ऐसी है जहाँ पर पानी है, तो वहाँ पर उनको लगा कि इट विल बी इजी कि ओटर वहाँ पर मैं रख सकता हूँ. Would be an eminently suitable spot for this experiment. When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes. तो उन्होंने कैजुअली अपने फ्रेंड से बात किया कि मुझे ओटर एज अ पेट जो है वो चाहिए. तो उनके फ्रेंड ने उनको सजेस्ट किया कि ओटर उनको कहाँ पर मिलेगा, टिग्रिस मार्शेस में. मार्शेस मतलब जहाँ पर पानी होता है, जैसे कीचड़ वगैरह जैसे होता है, राइट? तो उन्होंने बोला टिग्रिस में वहाँ पर आपको मिल जाएगा. फॉर देर they were as common as mosquitoes and were often tamed by the Arabs. और मतलब टिग्रिस पे जहाँ पर उनके फ्रेंड ने उनको बताया, ही सेड कि वहाँ पर बहुत सारे ओटर्स आपको मिलेंगे, दे आर वेरी कॉमन ओवर देयर. और वहाँ के ओटर्स जो हैं दे आर टेम्ड बाय द अरब पीपल. ठीक है, बाय द अरब्स. वी वर गोइंग टू बसरा टू द कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर अ मेल फ्रॉम यूरोप. अब ये दोनों फ्रेंड्स जो है वो कहाँ जा रहे थे? बसरा जा रहे थे. बसरा में कहाँ पर? कॉन्सुलेट जनरल
ऑफिस जा रहे थे, दे हैड टू कलेक्ट देयर मेल, मतलब उनका जो एक मेल आने वाला था यूरोप से, तो उसको वो लोग कलेक्ट रिसीव करने जा रहे थे और रिप्लाई करने भी जा रहे थे दोनों। एंड वाइल दे वर गोइंग, इन दोनों की कॉन्वर्जेशन हुई अबाउट ओटर। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. अब वो वहाँ पर काउंसलेट जनरल पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो उनके साथ जो उनका फ्रेंड जो था, उनकी मेल आ गई थी, राइट। तो he received his mail, but writer जो थे, he did not receive his mail. I cabled to England and when 3 days later nothing had happened. अब उनका जो फ्रेंड था, उनको तो मेल रिसीव हो गया, देन आफ्टर ही रिसीव्ड हिज मेल हिज फ्रेंड वेंट अवे। अब यहाँ पर जो राइटर जो है, राइट, ही डिड नॉट रिसीव हिज मेल, उनको मेल मिला नहीं, तो ही केबल टू इंग्लैंड, राइट। अब वो जब इंग्लैंड केबल कर रहे थे तो इट टुक हिम 3 days, मतलब 3 दिन हो गए थे। केबल्ड मतलब ही सेंट अ मैसेज बाय टेलीग्राफ, क्या मैसेज भेजा कि आई हैव नॉट रिसीव्ड माय मेल, राइट। 3 days हो गए थे और 3 days तक भी उनकी अभी तक मेल रिसीव हुई नहीं थी। I tried to telephone. The call had to be booked 24 hours in advance. उन्होंने टेलीग्राफ पहले भेजा, 3 days हो गए, कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, टेलीफोन किया। अब जब फोन करते थे ना पहले, जैसे नाउ इट इज व्हाट कि as soon as you call somebody anywhere and you call anybody anywhere, you know, अब्रॉड भी कहीं पर भी कॉल कर दो और तुरंत आप जो है बात कर सकते हो। प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट, राइट। हमको है ना 24 आवर्स पहले बुक करना पड़ता था, मतलब यू पिकअप अ रिसीवर, वहाँ पर ऑपरेटर जो है पूछती है, ऑपरेटर को नंबर बताना पड़ता है और फिर कोड नंबर के साथ, राइट, ऑपरेटर को नंबर बताना पड़ता था और फिर वो बुक किया जाता था फ़ोन, और 24 आवर्स के बाद वो फ़ोन लगता था और फिर देन वी कुड स्पीक टू एनीबडी। मतलब कितना टाइम लगता था। अब आप इमेजिन करो कि कितनी सारी टेक्नोलॉजीज अच्छी हो गई कि तुरंत हम ऑनलाइन अब पढ़ रहे हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजीज में कितना इम्प्रूवमेंट आ गया। तो प्रीवियसली 24 आवर्स पहले एडवांस में बुक करना पड़ता था। तो राइटर ने भी क्या किया, उन्होंने अपना फ़ोन जो है बुक किया, टेलीफोन। ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर रिलीजियस हॉलीडे। अब फर्स्ट डे लाइन नहीं मिला, उनको फ़ोन किया तो सेकेंड डे वहाँ पर हॉलीडे था, रिलीजियस हॉलीडे था, इसीलिए उनका कॉल लगा नहीं इंग्लैंड। ऑन द थर्ड डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन, कुछ और हो गया होगा, लाइन नहीं मिला उनको। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड। अब तब तक उनके फ्रेंड को तो उनका मेल मिल गया था, है ना। तो ही लेफ्ट एंड ही टोल्ड हिज फ्रेंड यू गो एंड आई विल मीट यू इन वीक्स टाइम। मैं 1 week में तक तो आ ही जाएगा मेरा मेल, मैं मेरा मेल रिसीव करके आई विल कम एंड मीट यू। और 5 days में उनका मेल अराइव हो गया। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were two Arabs. Beside them lay a sack that squirmed from time to time. अब जब वो अपना मेल लेकर अपने बेडरूम की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि उनके बेडरूम में जो है, मतलब यू नो देर स्क्वाटिंग ऑन द फ्लोर देयर वर टू अरब्स, मतलब यू नो दो अरब्स जो थे ऐसे ट्विस्ट करके बैठे थे, मतलब दे मस्ट बी सिटिंग, और उनके पास में जो है ना एक बोरी, बोरा होता है ना, बोरा, सैक, बोरा पड़ा हुआ था। और ऐसे लग रहा था वो बोरा जो था वो धीरे धीरे जो है थोड़ा मूव कर रहा हो, ऐसे ट्विस्ट और टर्न कर रहा हो, राइट। वो मतलब बैठे थे और उनके पास में जो बोरा था, तो बोरा जो है थोड़ा थोड़ा मिस मतलब शिफ्ट, ट्विस्ट कर रहा था या टाइम टू टाइम मूव कर रहा था। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हियर इज योर ओटर। अब वो अरब्स जो थे उस बोरे के अंदर, वो सैक के अंदर क्या लेकर आए थे, ओटर, ठीक है, क्योंकि उसको चाहिए था ना ओटर एज अ पेट, राइट। ही वांटेड टू कीप ओटर एज अ पेट। तो उसका जो फ्रेंड, यू रिमेम्बर उनका फ्रेंड वाज विथ हिम, तो वो फ्रेंड चला गया था, वो फ्रेंड ने उसके लिए वो गिफ्ट छोड़ा था, ओटर, राइट।
With the opening of that sack began a phase of my life that has not yet ended and may, for all I know, not end before I do. अब जैसे ही उन्होंने वो सैक ओपन किया, ही सेइंग हिज लाइफ बिगैन द सेकेंड फेज ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि जब भी हम पेट रखते हैं ना, तो हमारी जो लाइफ होती है ना वो चेंज हो जाती है, राइट? तो हियर ऑल्सो ही सेइंग दैट एज सुन एज ही ओपन द सैक एंड ही सेइंग माय लाइफ हैज नॉट येट एंडेड टिल टुडे. दैट मीन्स let's see ki different every day he must be coming across different things, different stories, right? For all I know, not end before I do. It is in fact a thraldom to authors and author fixation. अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ओटर को पहले तो अपने कंट्रोल में रखना बहुत बड़ी बात है, राइट? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप एन ओटर कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल करना उनको बहुत बड़ी डिफरेंट बात है. एंड ओटर फिक्सेशन, एंड इसे स्लोली और ग्रेजुअली उनको क्या हुआ, वो जो ओटर जो था उससे अटैचमेंट होने लगा. ऑब्वियस है, जब भी हम कोई पेट लेकर आते हैं, राइट, तो स्लोली क्या होता है, वो पेट से हमारा बहुत अटैचमेंट हो जाता है. इवन द सेम वे, मतलब पेट को भी हमसे अटैचमेंट हो जाता है और हमें भी पेट से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है. That I have since found to be shared by most other people who have ever owned one. So now he's saying that anybody who has owned one, anybody who has got a pet, will definitely understand कि कितना अच्छा, इतना strong attachment और feeling होती है pet से. The creature that emerged from the sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom resembled most of all a very small, medievally conceived dragon. अब यहाँ पर बोल रहे हैं जो क्रीचर, कौन सा क्रीचर, ओटर की बात कर रहे हैं. दैट इमर्ज्ड फ्रॉम द सैक, ये क्रीचर जो सैक में से बाहर आया और ये जो स्पेशियस टाइल्ड फ्लोर पर आ गया, वो कैसा लगता था? इट वॉज वेरी स्मॉल, मिडिवली कंसीव्ड ड्रैगन, मतलब है ना, बहुत छोटा सा था. यूजुअली ओटर्स जो होते हैं ना बड़े नहीं होते, छोटी साइज के होते हैं, राइट? और ऐसे मतलब हम लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया होगा, जस्ट लाइक अ ड्रैगन जैसा, छोटा सा ड्रैगन जैसा हो. फ्रॉम द हेड टू द टिप of the tail, he was coated with symmetrically pointed scales of mud armor. अब यहाँ पर बता रहे हैं वो जो ओटर जो था वो हेड से लेकर टेल तक, यानी ओटर की पूरी बॉडी जो थी, राइट, वो किससे कवर्ड थी? मिट्टी से, मड से, पूरी मिट्टी से उसकी बॉडी जो है पूरी मिट्टी से भरी हुई थी. बिटवीन whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole. और वो जो पूरी मिट्टी से, जो उसकी बॉडी जो थी पूरी मिट्टी से भरी हुई थी, राइट, दैट मीन्स ही वाज फुल ऑफ मड. और बीच में थोड़ी सी ऐसे अ, उसका थोड़ा सा कुछ टिप्स वगैरह दिखाई दे रही थी, जो थोड़ा क्लीन होगा तो उससे पता चल रहा था कि उसका जो फर जो है वो कितना सॉफ्ट वेलवेट टाइप है, चॉकलेट ब्राउन कलर का वो दिखाई दे रहा था. He shook himself and I half expected a cloud of dust. और जैसे ही ओटर ने अपनी बॉडी को शेक किया, यूजुअली एनिमल्स जब कहीं से भी उसको बाहर निकालो, है ना, अब उसको तो सैक में से बाहर निकाला था, तो दे यूजुअली शेक देयर बॉडी, है ना, पूरा. तो जैसे ही ओटर ने अपने आप को शेक किया तो पूरा डस्ट जो है, एक क्लाउड ऑफ डस्ट जो है वो बाहर निकल आया. But in fact, it was not for another month that I had managed to remove the last of the mud and see the otter, as it were, in its true colors. अब यहाँ पर he's saying that कि he's saying that राइटर को नियरली 1 month लग गया था ओटर की बॉडी में से सारा मड निकालना. टू रिमूव द मड फ्रॉम हिज बॉडी, इट रियली एक्चुअली टुक हिम 1 full month, right, to see his actually true color. Mitch Bill, as I called the otter, और उन्होंने क्या नाम दिया? मिचबिल नाम दिया उस ओटर को.